नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला केवल संख्या बल का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रबंधन, दलों की एकजुटता और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं का भी इम्तिहान बन गया है। तीसरी सीट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के बीच कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए उनको कर्नाटक भेजा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। फिलहाल राज्यसभा की तनातनी को लेकर पल पल अपडेट सामने आ रही है, जिससे प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। दरअसल विधानसभा के संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन भाजपा द्वारा तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने से मुकाबला रोचक हो गया है। भाजपा ने तीसरी सीट के लिए रणनीतिक दांव चलते हुए उम्मीदवार उतारा है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उसके पास जीत के लिए पर्याप्त विधायक हैं। कांग्रेस नेतृत्व को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, वहीं भाजपा अतिरिक्त समर्थन जुटाने की संभावना तलाश रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायकों को दूसरी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा के लिए भाजपा कांग्रेस की तकरार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी तापमान चरम पर पहुंचा दिया है और अब राज्यसभा की तीसरी सीट पर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, वाकई में इस चीज को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही रोचक भी हो गया है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस को क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर है और इसीलिए पूरी फ्लाइट्स तैयार हैं, सभी लोगों की रवानगी की तैयारियां हैं। तो क्या वाकई एक जो तीसरे उम्मीदवार के बाद ये जो सियासी हलचल देख रहे हैं, क्या कुछ और इसके पीछे है, क्या कुछ निकलेगा, हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। आपत्ति जताइए, लिखित में जताइए, गलत और सही जो है वो पीठासीन अधिकारी तय करेंगे। तथ्य किसने छिपाया वो सारी जानकारी सामने। अब वो कांग्रेसियों का तो आदत है। नहीं, आपत्ति पे तो अगर कोई आपत्ति लगाई तो प्रत्याशी तो आपत्ति देगा ना, जवाब देंगे ना, क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर कोई आपत्ति है तो उसका जवाब दिया जाएगा। स्कूटनी में जो विशेषाधिकार रिटर्निंग ऑफिसर के पास है वो वहाँ पर होते हैं। मीनाक्षी नटराजन जी ने जो कांग्रेस की प्रत्याशी है राज्यसभा की, उन्होंने जो आपत्ति वो जो फॉर्म भरा है उसमें कई तथ्यों को उन्होंने छुपाया, चाहे मुकदमे का मामला हो चाहे संपत्ति का मामला, उसी को लेकर भाजपा ने आपत्ति दर्ज करी है। देखिए, आपत्ति इस चीज की है कि जो सदन के मेंबर नहीं है, जो सदन के सदस्य नहीं है, वो किस हैसियत से अंदर जाकर वहां पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। प्रेशर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को बाहर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब बौखलाहट के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक भी नहीं। जिस आधार के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है वो क्या है कि उसे फॉर्म में दर्ज नहीं किया पूरी जानकारी। चलिए, तो अब क्योंकि कर्नाटक का सफर है और शिव कुमार की शरण में एमपी कांग्रेस है, क्या एकजुटता का पूरा होगा ये संदेश, ये एक सवाल तो देखिए है ही। लेकिन इससे इतर ये जो सिचुएशंस बनी हैं, ये जो सिनेरियो बने हैं, तीसरे उम्मीदवार के साथ साथ उसके बाद जो नामांकन हुआ, तमाम चीजें हुई, फिर मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की उम्मीदवार है उनके नामांकन पर सवाल, ये क्या दर्शाता है? एक तरफ तो वैसे ही आप तीसरा उम्मीदवार लाके बहुत कुछ एक चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी कर चुके हैं, तो दूसरी चीज अब इस पर भी सवाल उठाना, ये वाकई सवाल है कि आखिरकार क्या ऐसी बातें इस वक्त पे आ गई हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उधर रवानगी की तैयारी भी है, क्या कांग्रेस को अपने पे भरोसा नहीं है, तो बहुत कुछ इस राज्यसभा के चुनाव के लिए चल रहा है। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत बिसेन। निशांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मीडिया पैनलिस्ट हैं यशवंत सिंह चंदेल। यशवंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ना यशवंत जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। सर, 2 बातें हैं। पहली तो ये कि ये जो नामांकन पर उनके सवाल उठाया गया है और जो आपत्ति लगाई गई है, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना एक मामला छिपाया है, ये सारी बातें इस वक्त पे आना क्या दर्शाती हैं? दूसरी चीज ये जो कर्नाटक के सफर की तैयारी है, तमाम लोग अपनी फैमिली को लेकर भी तैयार हैं, क्या कांग्रेस को अपनों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि ये भी आरोप लगे हैं कि करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि करोड़ों लेकर जो विधायक हैं वो बिक जाएंगे? दोनों ही प्रश्न बहुत जायज हैं और मुझे लगता है ये पब्लिक डोमेन में इसका जवाब बहुत क्लियरिटी से आना चाहिए। आदरणीय राखी जी, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूं। चूंकि
इनके पास 48 विधायक हैं, जीतने के लिए 58 विधायक चाहिए, 58। इनके पास वो संख्या बल है नहीं। ये पूरी तरह से समझ रहे हैं कि ये चुनाव ये हार जाएंगे, और जब ये हारेंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतोगत्वा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और आदरणीय खंडेलवाल जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाईकमान ने कह दिया था इनके कि तुम अपने लेवल से इसको करो, और जब ये चुनाव हारेंगे तो इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। तो ये इनकी ये बौखलाहट दिखा रही है कि किस तरह से ये कुछ ना कुछ करके, हालांकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस पूरे 62 के 62 विधायक कांग्रेस के हैं। और दूसरी बात आपने बाड़ेबंदी की, तो राखी जी, इनका परछाई इतनी काली है, उससे हमको सबक लेते हुए इन्होंने कर्नाटक में क्या किया, इन्होंने बेंगलोर में, महाराष्ट्र में क्या किया, अभी पश्चिम बंगाल में ये क्या कर रहे हैं। तो इनके क्रियाकलापों से सीखते हुए ये हमारा प्रिकॉशनरी एक्शन है कि जिसमें हम अपने सभी जो हमारे परिवार के जो हमारे विधायक गण हैं उनको सभी को इकट्ठा करके हम एक जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं कि इस घड़ी में वो सब एक साथ रह के अपने परिवारजनों के साथ में रह के एक प्रॉपर रणनीति बना पाए, और उसके बाद जो है तो आगे की किस तरह से हम काम कर सके। तो ये कोई हमारा, और हमारे विधायक जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल इनकी तरफ से कांतिलाल भूरिया जी ने, विक्रांत भूरिया जी ने भी कहा कि 5-5, 10-10 करोड़ के ऑफर इनकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी विधायक बिकने वाला नहीं है। वो सब रेस के घोड़े हैं, और वो इनका देखिए 2020 में 22 विधायक इनके गए थे दल बदल के, आज उनका क्या हालत है, 17 विधायक हार गए उनके, केवल 5 विधायक बचे हैं। तो ये सभी को परिस्थिति पता है। हम पूरी तरह से ये तीसरी सीट मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा सीट हम ये जीत रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। निशांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर, गंभीर आरोप आप पर भी हैं कि एक तो नामांकन पर जो सवाल उठाया गया, नामांकन हुआ है, उसके बाद ये चीजें आज अब बोली जा रही हैं। एक ही तो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से है, उस पर भी एक तो आपने तीसरा उम्मीदवार उतारा। चलिए ठीक है, सबके अपने अपने राइट्स हैं, लेकिन ये 5-5, 10-10 करोड़ का ऑफर कि कांग्रेस को यहाँ से जाना पड़ रहा है, सर ये छोटे से आरोप नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी 2 सीटें बहर जीतने की हैं, और तीसरी के लिए जो भी है, यदि नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं तो आप वो भी जीत लेते। लेकिन इस तरह से जो चीजें आ रही हैं, ये एक सवाल खड़ा करती हैं, जो कांग्रेस का भी सवाल है कि लोकतंत्र की हत्या क्यों करना, जो एक प्रोसेस है उसके तहत चले। बिल्कुल राखी जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि शुचिता और मर्यादा की राजनीति के जो मापदंड भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रदेशों और पूरे देश में स्थापित किए, वो सभी के सामने हैं, और इन्हीं मापदंडों पर चलते हुए हम हमेशा ही न्याय सुचिता की राजनीति करते हैं। इलेक्शन राज्यसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि हम संविधान और कानून के दायरे में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा के तीनों उम्मीदवार इस वक्त सभी के सामने हैं, और हमारी पार्टी सभी विधायकों से ये अपील की है कि मध्य प्रदेश को राज्यसभा में मजबूत करने के लिए, मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए, मध्य प्रदेश की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों को जिताएं। महेश कीवट जी के उम्मीदवारी के रूप में हमने अति पिछड़े वर्ग को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, और इसी तरह हम नए नए प्रयोग करते हैं, अभी सभी वर्गों को स्थान देते हैं, सभी वर्गों को सम्मान देते हैं। कांग्रेस के आरोपों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं ले सकता, वो इसीलिए क्योंकि उनका तो आत्मविश्वास चुनाव के 10 दिन पहले ही डगमगा गया है, और अभी बात हो रही थी हड़बड़ाहट की, डगमगाहट की, और किस चीज की, तो ये सब हम देख पा रहे हैं कि अपने प्रदेश में ही कांग्रेस के विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रही है कांग्रेस, और ये अविश्वास हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि वो अपने ही विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं कि 5-10 करोड़ में बिका हुआ है, तो ये बड़ा चिंतनीय है, जबकि पूरा परिवार होता है। हमारी पार्टी में पूरा अनुशासन है, सारे विधायक एक जगह पर वोट करेंगे। कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज हैं, ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का सुशासन है, जो सभी को उनकी स्वतंत्र इच्छाओं का सम्मान करने की इजाजत देता है। हमने सभी से विधायक किया, अगर सभी विधायकों से अपील की, अगर कांग्रेस के विधायक ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुशासन और बेहतर होगा, तो वो अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे,
और हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। चैतन्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? चैतन्य जी। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, चैतन्य जी, ये राज्यसभा के लिए जो कुछ भी दाव पेच चल रहे हैं, ये जो रणनीति दिख रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, और जो तस्वीरें अब तक आ गई, क्योंकि नामांकन हो चुका है, अब उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से एक सिनेरियो बना है, ओवरऑल एक इसका कुछ कंक्लूजन निकालें आरोप प्रत्यारोप से इतर, क्या देख पा रहे हैं और क्या उम्मीदें आगे दिख रही हैं? देखिए राखी जी, जहाँ तक राज्यसभा की तीसरी सीट का मसला है, ये बहुत लंबे समय से विवाद में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले तो जरूर ये कहती रही कि हम कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इशारा किया कि जाएगी कहाँ आएगी यहाँ, और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमको कोई इशारा करता है तो हम निश्चित तौर पर तीसरी सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार उतार देंगे। और उन्होंने उम्मीदवार भी ऐसा उतारा जो अति पिछले वक्त से आता है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीति के एक व्यू बनाती है, उसके पीछे बहुत लंबी कवायद होती है। ऐसा नहीं कि रातों रात ये तय कर लिया हो कि हमको तीसरी सीट पे भी उतारना है अपना कैंडिडेट। ये लंबे समय से मंथन चल रहा होगा और ये विश्वास दिलाया होगा यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं कि इसमें हमको फायदा मिल सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस के लोग क्रॉस वोटिंग करें, 10 वोटों की बात है। तो आप तो देखिए कि कमलनाथ की सरकार तो रातों रात गिर गई थी, 20-25 विधायक वहाँ चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए अब राजनीति में कौन कहाँ है, कब कहाँ चला जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जो अपने लोग हैं उनको भी संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। एक जगजीत सिंह की एक मशहूर गजल का शेर है, वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं, कौन दुख झेले आजमाए कौन। यानी अगर आपने किसी को आजमाया तो आपके हिस्से में दुख ही आएगा। अब कोशिश कांग्रेस की ये है कि हम अपने जो भी 62-63 लोग हैं उनको एकत्रित करके रख सकें ताकि किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो या क्रॉस वोटिंग ना हो। और उसके लिए बाड़ेबंदी हो रही है। कहाँ भेजा जा रहा है? बेंगलोर भेजा जा रहा है, डी शिव कुमार के पास भेजा जा रहा है, कोई बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश भेजा जाएगा। अब जहाँ पर भेजा जा रहा है वहाँ खुद ही इस तरह की व्यवस्था है कि डी शिव कुमार को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया गया उनके एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो ये स्थितियाँ बड़ी खराब हैं राजनीति में और लोकतंत्र के लिए कि जो व्यक्ति को हम चुनते हैं कुछ बैनर के तले और फिर वो व्यक्ति अपने बात को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती वोटर के पास कि वो उसको वापस बुला ले कि हमने अगर आपको कमल पे चुना है और आप पंजे पे चले गए या हमने आपको पंजे पे चुना है आप कमल में चले गए, तो उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है, अब जो आरोप लग रहे हैं हाउस ट्रेडिंग के या जो बताया उन्होंने कि 5-5, 10-10 करोड़ का प्रलोभन दिया जा रहा, तो मुझे लगता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। अगर इस तरह का कोई ऑफर दिया गया होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, टेलीफोन पे दिया गया होगा या व्यक्तिगत तौर पर मिलकर दिया गया होगा, तो ऐसी परिस्थिति में तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अक्सर आरोप लगाना आसान है लेकिन उसको प्रूफ करना कठिन हो जाता है। तो अगर कांग्रेस के पास ऐसी कोई स्थिति है तो वो प्रूफ करके दिखाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को इस तरह का प्रलोभन दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि मीनाक्षी नटराजन, क्योंकि एकमात्र सीट है, 2 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाना है। तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रयासरत है कि तीसरी सीट भी हम कांग्रेस से छीन लें। तो ये एक जो द्वंद होता है, देखिए राजनीतिक दल हैं दोनों और राजनीतिक दलों को संख्या बल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही इसको सत्ता में पहुंचाता है। और अगर एक पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी की कहीं कमजोरी है तो वो चाहेगा कि वो उनके लोग हमारे तरफ आ जाएंगे, उसकी कमजोरी का हम फायदा उठा लें। अगर कांग्रेस इस तरफ होती है और भारतीय जनता पार्टी के पास कम लोग होते तो कांग्रेस भी वही करती, क्योंकि देखिए कोई साधु संत तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने हिसाब से गुणा भाग करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब काफी कोशिश करना होगी ताकि उसका जो कोई, लेकिन अभी ये भी पता लगा था बीच में कि 5 विधायक उनके नरेंद्र सिंह तोमर के पास जाके मिले थे या 8-10 जो संदेहास्पद हैं लोग उनसे ज्यादा निगाह रखी जा रही है। तो इस तरह की जो खबरें उड़ती हैं उससे भी कहीं ना कहीं मॉरल डाउन होता है। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक मानसिक दबाव बनाने की प्रयास कर रही हो और तीसरा व्यक्ति उन्होंने उतार दिया हो। पहले भी एक बार
विनोद घोटिया को उतारा था, लेकिन वो व्यवस्था बन नहीं पाई, वो संसद जीत गए। तो ये भी हो सकता है कि एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस में कि कांग्रेस के ऊपर से हम जिता लेंगे अपना, और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उसको देख के तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था बनाई होगी भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है, असंतुष्ट है जो कांग्रेस से, क्योंकि देखिए जैसे ही मीनाक्षी नटराजन की घोषणा हुई थी विरोध के स्वर तो उठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि एक बाहर के व्यक्ति को यहाँ से मध्य प्रदेश के राज्यसभा भेजा जा रहा है, कोई छू चपाट नहीं, रजनीश अग्रवाल जी का नाम कहीं नहीं था, उनको भेजा जा रहा है, उसमें भी कोई छू चपाट नहीं। तो क्या है कि हाईकमान का जो अनुशासन की जो पकड़ होती है वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सीखना चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ लोकतंत्र है, आप कहते हो कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र कई बार अराजकता की स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है चैतन्य, मुझे लगता है कि जी बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं वापस आऊंगी। यशवंत जी, बहुत सारी बातें चैतन्य जी ने कही हैं। अभी मूल रूप से एक ही चीज है कि मतदान होगा, लेकिन मतदान से पहले ये जो सारी चीजें हैं, ये जो बाड़ेबंदी विधायकों की हो रही है, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना रोक कर रख पाएंगे। देखिए किसने ऑफर दिया, क्या हुआ, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अब तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रूव हो सकती हैं कि आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो वहां आप घेर सकते हैं, लेकिन आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। दूसरा बात कि अपनी सीट बचाना सबसे बड़ी चुनौती है इस समय, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग से निकाल कर ले जाएं या किसी और माध्यम से ले जाएं, लेकिन फिलहाल उस चीज को संभालना, रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने प्लान की है? राखी जी, पहली बात तो जैसा चैतन्य जी ने कहा कि प्रमाणित, ये प्रमाणित करने की बात तो फिर बाद में आएगी। पहले तो ये देखना पड़ेगा राखी जी कि इनके पास 48 विधायक हैं जीतने के लिए, 48 विधायक हैं जीतने के लिए, 58 विधायक चाहिए। 10 विधायक ये कहां से लेके आएंगे? निसंदेह ये खरीद फरोख्त ही करेंगे। तभी तो इनके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे चैन नहीं, मैं जब तक चुनाव नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आएगा। तो ये कहां से करेंगे? तो ये अपने आप चीजें हो रही हैं। और फिर रह गई बात हमारे विधायकों के बारे में, राखी जी हमारे पूरे विधायक एकजुट हैं और सब विधायक मीनाक्षी नटराजन जी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए, आप देखिएगा 18 तारीख को 62 के 62 विधायकों को विधायक वोट देंगे मीनाक्षी नटराजन जी को, और उनको हम जिताकर राज्यसभा पहुंचाएंगे। इनका हाल उसी तरह से करेंगे जिस तरह भाजपा ने 2016 में विनोद घोटिया जी को खेला था, उतारा था, और उनको भी जीत के लिए करीब 8-9 वोट चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से उनको हमने पटकनी दी और विवेक तनखा जी को वहां पर हम जिता के लेके आए थे, उसी तरह से इनका हश्र करेंगे। ये पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, अकूत इनके पास अंधाधुंध पैसा है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि देश में आर्थिक संकट है, आप सोना नहीं खरीदो, डीजल पेट्रोल नहीं खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, और दूसरी तरफ पूरे यहां से लेके शीर्ष नेतृत्व से मिलकर विधायकों को खरीदने के लिए इनके पास अकूत पैसा आ जाता है। इनकी हर चाल को हम जानते हैं, हर चाल को समझते हैं, और हर चाल का जवाब, इनके हर चाल का जवाब हमारे पास है। आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि विकास की रफ्तार और राजनीतिक सुचिता, राखी जी मध्य प्रदेश कौन सी विकास की रफ्तार में है? करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर है। बेरोजगारी में 7 से 8% की बेरोजगारी चल रही है। महिला अपराध में हम दूसरे नंबर पर हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, किसान बदहाल है। तो किस चीज के विकास की बात करते हैं? केवल इनको किसी तरह से साम दाम दंड भेद से अपनी शासन व्यवस्था, सत्ता चाहिए इनको बस। एक छोटा सा सवाल है मेरा, मीनाक्षी नटराजन के जो नामांकन पर सवाल उठाए गए हैं, जो काफी चर्चाओं में है कि उन्होंने कुछ जानकारी अपनी, उनका कोई मैटर था उससे रिलेटेड उन्होंने छिपाई है, इसको लेके कोई तकलीफ हो सकती है कांग्रेस को, आपको लग रहा है? क्योंकि नामांकन तो हो चुका है, आज उस पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल राक्षी जी, हमारी लीगल टीम इस पे पूरा प्रॉपर सही ढंग से जवाब देगी, और अंतोगत्वा देखिएगा कि मीनाक्षी नटराजन जी जीतकर चुनाव राज्यसभा जाएंगी। यहाँ पर कांग्रेस अब बहुत एडवांस और बहुत पूरी तरह से इनको समझ चुकी है, तो हम हर प्रकार से तैयार रहते हैं। ठीक है, निशान जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, किस विषय पर आप चाहेंगे, एफिडेविट पर या फिर? दोनों पे ही सर, क्योंकि वहां वो कह रहे हैं कि हम सारी चीजों की क्लियरिटी दे देंगे, सवाल उठाने का कोई मत ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक, हो सकता है चैतन्य जी भी कह रहे थे कि एक प्रेशर डालने का भी बिल्कुल कोशिश हो सकती है, एक तो तीसरा उम्मीदवार प्लस उनके नामांकन पर सवाल, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो वैसे ही एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये 2-3 चीजें तो बड़ी मिक्स हैं।
देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा राकेश जी कि ये आत्मविश्वास की कमी है। ये आत्मविश्वास की कमी है कांग्रेस के, जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और सब कुछ संवैधानिक दायरे में रहकर हो रहा है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारे। हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम विपक्षी प्रत्याशी के एफिडेविट पर सवाल उठाएं। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आपराधिक मामले हैं उसकी जानकारी उन्हें अपने हलफनामे में देनी है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इस बात को छिपाया कि तेलंगाना की कोर्ट ने उन्हें समन किया हुआ है और इस पर उन्होंने जवाब भी दिया है। तो इस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है विधानसभा में, कुछ देर में इस पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात, हम पिछले 22-23 वर्षों से मध्य प्रदेश में सत्ता में क्यों? सत्ता में इसलिए है क्योंकि हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली। जो लोगों ने 2.5 दशक पहले का दौर देखा है वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। मध्य प्रदेश उस वक्त हंसी का, दुर्दशा का पात्र हुआ करता था पूरे देश में। हमारे पास बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं था, हमारे पास हमारी अधोसंरचना कमजोर थी, हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, बहुत से खामियां थी। हमारी सरकारों ने इस दिशा में काम किया और आज मध्य प्रदेश का नागरिक सिर उठाकर ये बोल सकता है कि वो मध्य प्रदेश का बाशिंदा है। तो हमें इस बात पर गर्व है, इसलिए हम दोहराते हैं कि हमने इस प्रदेश में विकास किया है। अब आप क्या खरीद फरोख्त की बात करते हैं? अगर कांग्रेस के विधायक भाजपा की रीति नीति में विश्वास रखते हैं तो ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। वो वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी को वोट करना चाहते हैं तो ये उनका मन है, ये उनकी मनोदशा है, ये उनका अधिकार है। हमारी ये अपील है कि मध्य प्रदेश के विकास को और रफ्तार देने के लिए सभी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। और महेश केवट जी के रूप में हमने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो अति पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये उनका मान बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। तो हमें गर्व है हमारे इस फैसले पर। और जैसा कि हमने कहा कि हम चुनाव में लड़ने के लिए उतरे हैं, मनोनयन में नहीं, हम चुनाव में और सभी से अपील करते हैं। और मैं फिर दोहराऊंगा, हम जीतेंगे। 10 वोट क्यों, 10 वोट से ज्यादा मिलेंगे हमें। आप देखिएगा हम किस तरीके से जीतकर राज्यसभा की 3 सीट दिखाएंगे। सर, उसी पर सबकी नजरें हैं कि आखिरकार वो नंबर्स जो हैं वो आएंगे कहां से। खैर, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो साफ संकेत दे रही है कि जब आपके पास है ही नहीं 10 विधायक एक्स्ट्रा, तो आप ये तीसरी सीट कैसे जितवाएंगे? क्या वाकई जोड़ तोड़ ही होगा और कोई दूसरा सिनेरियो दिखता नहीं है? होगा तो क्या कांग्रेस अपनों से गच्चा खा जाएगी? और यदि भारतीय जनता पार्टी इसी परिपाटी पे आगे बढ़ती है तो फिर एक सवाल है कि लोकतंत्र क्या और उसकी प्रक्रिया का क्या, जो इस तरह के चुनाव होते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। नजरें अब सबकी उस 18 तारीख पर है जिस दिन मतदान होगा, और उसके पहले अब से कुछ देर में, क्योंकि लगातार बहस जारी है और जो एक आपत्ति लगाई गई है नामांकन पर और कुछ जानकारी छिपाने पर, उस पर भी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आएंगी। तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।